हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो हमें बताना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो, जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु, हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तब मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे, ये विजय का कारण था। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने दें। जो पराई स्त्री से संभोग करता है, वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद लो। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है,
तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता। किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तो अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। मन हमारा कहता है तो क्या है? यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे। समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे, ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं हो सकती, उसमें इतना पावर होता है, उसको ब्लॉक होने ही नहीं देता। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत्व तो आ जाए, ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, जी सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए, वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है, वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है, माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है, और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ, तो जो कहता है नहीं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं, तो इतना समझ लीजिए इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ।
2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। तो आप ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे। हमारा और मन से बहुत अंतराय है। हम चैतन्य घन प्रभु के स्वरूप ही है, और ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करने वाला प्रकृति का ही अंश है। अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है। और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहाँ हमें लुटवा देता है। इसलिए यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। जैसे हमें गाली दो, हम सह जाए। हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तुम्हारी जबान बंद कर दें। अभी इसी क्षण आवेश आ जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि अरे नहीं। अर्जुन कह रहे हैं ना, संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े। ब्रह्मचर्य रहता है, उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। जहाँ जाना है वहाँ का परिचय जान लो, फिर एक मृत्यु का सारा संसार मृत्यु रूप रख के आ जाओ। डर लगे तो हमें बताना। दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। इनको तभी रोका जा सकता है जब मैं भोगता हूं, इस भाव पर आप विचार करें। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर दे। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए, पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पाणी ग्रहण करो तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चलकर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते। जो अंधेरे में मुक्ता, अब सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति का कोई फर्क नहीं। अब उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो कि इतना गर्म ठंडा किया जाएगा, उसको मजबूत करके ही छोड़ेंगे। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है।
यदि जनेन्द्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव, और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, वो अपने आप आ जाती है। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन की दुलार को बंद करो, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस होगी। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। आपको सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। यह हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगातार है। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। तो निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। ना डर और ना हारना, भूख से हार रहे हैं नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे, 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले, आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले, आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेत्वा अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है।